ओके, किस किस ने हमारी कितनी महिलाओं ने ये वुमेन्स डे आज सेलिब्रेट किया है? तो आप हैंड रेज कीजिए तो हमें भी अच्छा लगेगा किन किन का सेलिब्रेशन हुआ है, किन का नहीं हुआ है करके। सुनंदा मैम का हुआ है, यस। और मंजूपाल मैम का हुआ है, बहुत अच्छा। ओके, तो जो हाउसवाइफ है उनका नहीं हुआ है आज सेलिब्रेशन, केक तो काटा होगा? ओके, कोई बात नहीं, चलो मंजू मैम से हम थोड़ा बात करेंगे आज कि कैसा लग रहा है आपको वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वुमेन डे। हमारी सभी फ्रेंड लोग को बहुत 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 सारा सबको मेरी तरफ से वुमेन डे की बधाई। यस, आपको भी मैम। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। सबसे पहले तो हमें आज मॉर्निंग कॉल इतना अच्छा लगा कि मतलब ऐसा लगा हमारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तो वही था। ओके, तो वो एंजॉय किया, फिर बाकी पूरे दिन हम बाहर ही पूरा एंजॉय किए आज। तो ओके। बहुत मैम ने अच्छा क्या गिफ्ट दिया लगा। मैम आपको? बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। ओके, सीक्रेट रखना चाहते हो फिर? नो प्रॉब्लम। आपकी खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखती है और ऐसे ही खुश रहिए। ये आज का वुमेन्स डे सिर्फ आज तक ही सीमित न रखते हुए पूरे हर दिन हर साल मनाने चाहिए। और यही हम ये कहते हैं कि आपको विशेष देते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। तो वंस अगेन यस हैप्पी मैम। वुमेन्स डे। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस, मैं सुनंदा मैम को अनम्यूट करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। अभी सर ने मेरा एक है मैडम, अभी दिया बुके, सुबह भी दिया पर अभी भी दिया ये कॉल के सामने। वुमेन्स डे की सुबह बहुत रिक्वेस्ट करते हैं सर। वुमेन्स डे के दिन सभी महिलाओं ने हमने मनाया आज। हमारी मीटिंग थी आज भी बचत गट की, तो बहुत अच्छा लगा मैडम। आज वुमेन्स डे तो हर हर महीने हर साल हर दिन होना चाहिए। मुझे तो एक दिन क्यों करना चाहिए, जैसे वुमेन्स डे हर बार होना चाहिए, रोजाना वुमेन्स डे होना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स का जो रिस्पेक्ट रहता ना मैडम, वो घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। सही बात बोले मैम आपने। और हर दिन होना चाहिए क्योंकि हर दिन ऐसा नहीं है कि हम जी रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका एक क्या कहते हैं गिफ्ट, वो गिफ्ट इस वुमेन्स डे के स्वरूप हमें मिलता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात कही आपने कि हर रोज होना चाहिए, लेकिन हर रोज होते हुए क्या हम हमारा आज भी ख्याल रखते हैं क्या? तो यस, थैंक यू मैम सुनंदा मैम। हम बढ़ते हैं अपने आगे के इसमें। थोड़ा सा मैं यस, तो थैंक यू। आपने जो आपका थोड़े व्यू शेयर किए, आपके कुछ भी जो है आपका सेलिब्रेशन उसको शेयर किया, इसको देखते हुए हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमने आज तक जो सुबह से लेके अभी तक जो काम किए हैं, जो सेलिब्रेशन किए हैं, आज उसका झीज ज्याला म्हणतो ना आपण, आज उसका पूरा रिवॉर्ड हमें मिला है कि एट लास्ट सब हैप्पी है और सबसे खास हमारी वुमेन्स हैप्पी है। तो यस, थैंक यू वेरी मच आप दोनों को भी। और जो मैंने जिस तरह से कहा है कि हमें हमारी हेल्थ देखनी चाहिए क्योंकि हम सब यहाँ हेल्थ से जुड़े हैं ना, तो हेल्थ से जुड़ने के बाद हमें छोटे छोटे बहुत सारे पंचर्स आपने रियलाइज किए होंगे पहले जब हम ये हेल्दी चाय नाश्ता लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो लोग मुझे पहचानते नहीं है, जिनको लग रहा है कि अरे ये कौन नई है, हमेशा तो राजेश सर दिखते हैं, आज कैसे क्या है, तो मैं उनको मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी और फिर हम थोड़ा हमारे आगे वुमेन्स हेल्थ के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो यस, एक मिनट, थोड़ा वैशाली मैम का भी हैंड रेस है तो मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। आप भी आपके कुछ व्यूज बताना चाहते हो मैम, तो 2 मिनट्स में शेयर कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम, मुझे भी उन्होंने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया है मेरा, और स्वीट मिठाई भी लाई थी उन्होंने, और आगे वेलनेस कोच में काम अच्छे तरह से करना है इसके लिए उन्होंने बधाई भी दी कि अच्छे तरह से काम करना करके, और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ ऐसे बोलकर। हाँ, तो वो फूल से ज्यादा मैं तुम्हारे साथ हूँ वाला सेंटेंस कैसा लगा होगा आपको? बहुत अच्छा मैडम, उनका जो यही सपोर्ट है चाहते इसकी सारे।
यस यस मैम, उनका जो सपोर्ट है इसके वजह से मैडम इतना रिजल्ट भी अच्छा आया है और काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मैडम। वेरी गुड मैम। देखिए मैम की खुशी देखिए आप कि आपको सिर्फ फूल जरूरी नहीं है, आपके साथ जो साथ निभाने वाला है उसका साथ होना बहुत जरूरी है। तो यही हम सब चाहते हैं, हमारी सब लेडीज की जो भी जो है ना छोटी छोटी इच्छाएं होती है ना, ये जो साथ वाले हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चे, वो किस तरह से प्रेम स्वरूप हमें देते हैं उनकी शब्दों से, उनके बिहेवियर से, ये हम चाहते हैं। और ये चाहते हुए ये कई बार ऐसा होता है। तो मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं प्रीति घरडे, राजेश सर को आपने देखा है, मैं उनकी वाइफ हूँ। और साथ ही साथ गर्व से कहना चाहूंगी कि मैं सबसे पहले एक वेलनेस कोच हूँ। उसके बाद मैं एक बाय प्रोफेशन मैं वर्किंग वूमेन हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। स्टाफ नर्स, ये शेयरिंग क्या हो रहा है? ओके सॉरी, वो बीच में ही शेयरिंग आ गया और मैं शेयर नहीं कर रही थी, थोड़ा सा ये हो गया। यस, तो मेरा कुछ इस तरह से बिफोर आफ्टर है। जैसे कहा जाता है मेडिकल फील्ड में हम जब रहते हैं ना, तो हमें हेल्थ की सारी नॉलेज है, ऐसा हम खुद फील करते हैं। हम मेरे जैसे यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ वर्कर है, तो उनको भी ऐसा ही लगता होगा जैसे मेरे जैसा, जैसे आई नो एवरीथिंग। तो ये बहुत से लोगों को लगता है आई नो एवरीथिंग, इवन दो अभी जो इंटरनेट का जमाना आया है उसके थ्रू हम जब गूगल में सारी चीजें सर्च करते हैं, मींस विदाउट मेडिकल फील्ड वाले लोग भी, वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि आई नो एवरीथिंग। लेकिन ये ये बात मुझे गलत ठहराएगी जब मैं इस जर्नी से जुड़ी। मीन्स मैं मेरी हेल्थ को अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन जब से मैंने चाय नाश्ता लिया तो मैंने एक ऑसम हेल्थ पाई, लाइफस्टाइल चेंज किया। तो मैं बाय प्रोफेशन स्टाफ नर्स हूँ, मेरे 3 सीजरियन हो चुके हैं। 3 सीजरियन के बाद मेरा एक गॉल स्टोन का प्रॉब्लम रिलेटेड इशू था, इसलिए मेरा गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय पूरी तरह से निकाल चुके हैं। ऐसे मेरे टोटल 4 ऑपरेट हुए हैं। और इस ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ा मेरा जो है कॉज कि मैं स्माइल भी ऐसे ही थोड़ी बहुत देती थी, नहीं तो छोड़ देती थी। क्यों? क्योंकि किसी किसी को रहता है ना, जीने की इच्छा ही नहीं होती, सिर्फ एक कारण चाहिए कि मैं क्यों जी रही हूँ, तो मैं मेरे बच्चों के लिए जी रही थी। तो वो एक कॉज था मेरा। तो उसके पीछे का एक बड़ा रीजन था मेरा अस्थमा। अस्थमा इतना डेंजर था कि नियर अबाउट मुझे 6 से 7 साल अस्थमेटिक थी मैं। अस्थमा की वजह से मैं बहुत नींद, हर किसी को नींद लगती है, लेकिन जब भी मैं सोने जाती थी तो मुझे एक हाथ खांसी आई, और वो खांसी मेरी कंटिन्यू खांस खांस के इतनी हो जाती थी कि ऐसे सांस फूल जाती थी। सांस फूलने के बाद अस्थमा अटैक आ जाता था, और मैं पंप इनहेलर यानी पूरी पंप पे डिपेंडेंट हो गई थी। लेकिन आज की जो घड़ी है ये पूरी बदल गई है, जब से मैंने मेरा हेल्दी चाय नाश्ता चालू किया। और इस हेल्दी चाय नाश्ते से मैंने नियर अबाउट 5 महीनों में 20 किलो वजन कम किया। और ये कम होते वजन की वजह से मुझे जो हेल्थ प्रॉब्लम जो आ रहे थे वो सॉर्ट आउट होते नजर आए। सबसे पहले तो मुझे एनर्जेटिक फील होने लगा। एनर्जेटिक फील होने के बाद मेरे छोटे छोटे पंचर्स दूर होने लगे, जैसे बैक पेन, पैर में क्रैम्प्स आना। साथ ही साथ वेरिकोज वेन का मेरा इशू था, वर्किंग वूमन होने की वजह से मैं हमेशा स्टैंडिंग ड्यूटी में रहती थी, तो वो एक मेरा बड़ा इशू था। तो ये सब धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगे, और साथ ही साथ वजन भी कम होते गया। वजन कम होते गए, होते जाता रहा, जैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ता गया। तो मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगी मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया मुझे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ट्राई किया। और उनका हेल्दी रिजल्ट देखने के बाद मैं उनसे जुड़ने लगी और इस हेल्दी नाश्ते से जुड़ने लगी। तो ये मेरे हस्बैंड है राजेश गर्डे, पहले बहुत ओबेस थे, हेल्दी थे। वो खुद सोचते थे कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, क्योंकि वो उतना फिजिकली एक्टिवनेस करते थे, यानी एक्सरसाइज करते थे, जिम जाते थे, स्विमिंग जाते थे, साइकिलिंग करते थे। तो वो सोचते थे कि मींस कंपेयर टू हस्बैंड वाइफ मैं बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन वजन उनका भी बढ़ता ही रहता था और मेरा भी बढ़ता ही रहता था। लेकिन मैं ये सोचती थी कि मैं मेरे हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रही, जबकि वो सोचते थे कि मैं मेरे हेल्थ के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं एक्टिव हूँ। लेकिन मैं ये सोचती थी कि मैं मेरे हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इनएक्टिव हूँ, यानी मैं चाहकर भी मैं खुद के लिए समय नहीं निकालती। तो हमारे ऐसी कई महिलाएं होंगी जिनको आज भी ऐसा लगता है कि क्या करना खुद की अच्छी हेल्थ पाकर, या फिर ऐसा लगता होगा कि क्यों पैसा खर्च करना बाहर जाकर। जबकि मेरे ये छोटे मोटे दर्द तो हमेशा के लिए ही है। अगर मैं थोड़ा ज्यादा काम करती हूँ तो मुझे बैक पेन होने वाला है, ये सभी को पता है ना। तो ऐसा होता था। तो ये हमारे थोड़े चेंजेस हैं। मैं भी मेरे हेल्थ के रिलेटेड ध्यान देने लगी, जैसे सर का रिजल्ट आने लगा, उनसे इंस्पायर होके मैंने मेरा हेल्दी चाय नाश्ता बदला, और इस बदलते चाय नाश्ते ने मुझे इतना बदल दिया, और आज मैं आपके सामने हूँ।
और आज कई लोगों को हेल्प करती हूँ और वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम दोनों भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि आज उन सारी जिनके भी हेल्थ चैलेंजेस से वो इश्यू से जितने भी है वो ओवरकम कर रहे हैं, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स हम पा रहे हैं और ये ब्लेसिंग्स पाके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें आप पैसों से ही खरीद सकते हो, लेकिन ये जो है हमारे जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम हेल्थ दे के उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं और ये सबसे बड़ी चीज है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं उन्होंने कैमरा ऑन करना है। हमें भी ऐसा लगना चाहिए कि आपने हमें दिल से अपनाया है। तो प्लीज फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने कैमरा ऑफ करके सेशन सुन रहे हैं तो उन्होंने कैमरा ऑन करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो काम कर रहे हो वो हमें दिखना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगना चाहिए कि आपके हैप्पी हो, कहीं आपकी फेस पे कुछ स्ट्रेस हो तो हम उसे पढ़ सके, या फिर आप हमारी बातें फील कर रहे हो कि नहीं, ये हम तक कैसे पहुंचेगा, तो आपकी फेस को देख के, आपके फेस पर आई हुई हंसी को देख के, तो यही हमारे लिए जरूरी है और उससे हमें और ताकत मिलती है कि हम आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके, जो आज का सेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो यस, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब ने प्लीज कैमरा ऑन कीजिए और हमें दिल से स्वीकार कीजिए कैमरा ऑन करके। तो हम हमारे हेल्दी सेशन के ऊपर चलते हैं। आज जिस तरह से हम मॉर्निंग से वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी सुबह का भी सेशन बहुत अमेजिंग रहा। भारती मैम के इतने अच्छे जो उन्होंने स्टोरी बताया, उनसे इंस्पायर होके हमने क्या सीखा, ये सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। और बाद में होल डे हमने बहुत से व्हाट्सएप पे, रील्स पे वुमेन्स डे के कहीं तो भी कुछ ना कुछ सुना, पढ़ा, लिखा, तो वो सारी चीजें इंस्पिरेशनल है, लेकिन ये आज तक ही मर्यादित नहीं रहनी चाहिए। लेकिन उससे रिलेटेड ऑब्वियस हम महिलाएं हैं, तो पुरुषों के हिसाब से हमारी जो समस्या है वो भी बहुत अलग है ना। तो ऐसा कहा जाता है ना, जिसके पास स्वस्थ शरीर होता है, यानी जिनके पास एक अच्छी हेल्थ होती है, वह कई गुना अच्छा अमीर होता है, कई गुना अमीर होता है। देखिए, हेल्थ और अमीरी का क्या मतलब है? नहीं, तो जिनके पास एक अच्छी हेल्दी बॉडी होती है ना, वो सबसे ज्यादा अमीर होता है। जबकि आप देखोगे बहुत बहुत अमीर घरों में भी बीमार लोग हैं, तो वो सिर्फ ऐसे बेड पे पड़े हुए ऐसे नहीं, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, ये सारी चीजें भी है। तो वो अगर उस अमीर घरों में पाए जा रहे हैं तो वो सही भी अमीर है क्या? नहीं। तो जहाँ गरीब के घर में, झोपड़ी में, अगर वो हंसते खेलते फेसेस है, वो अच्छी नींद ले रहे हैं, वो अच्छा स्वास्थ्य पा रहे हैं, वो बीमार नहीं पड़ रहे, तो वो उनसे कई गुना ज्यादा अमीर है, अच्छे बलवान है, ये मैं कहना चाहूंगी। इसलिए मैंने ये किया है, एक कुछ वाक्य कहा है कि आप अपने हेल्थ वाइज सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए। तो हेल्थ वाइज के लिए हम क्या कहते हैं कि हमें बीमार क्यों नहीं पड़ना चाहिए। तो बीमारियां ऑब्वियस पुरुषों को स्त्रियों को दोनों को आती है, लेकिन हमारी बीमारी यानी हमारा स्वास्थ्य थोड़ा थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारी एनाटॉमी अलग है। हमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है, हमें पीरियड्स आते हैं, हमारे हार्मोन्स हर बार चेंजेस होते रहते हैं, तो सिचुएशन वाइज हमारा स्ट्रेस भी बढ़ते रहता है। तो इस तरह हम हमारे शरीर के ऊपर क्या करते हैं, अनदेखा कर लेते हैं। अनदेखा यानी क्या होता है, घर वो ऑफिस की जब हम जिम्मेदारियां आती है अपने ऊपर, तो हम महिलाएं अपने स्वास्थ्य पे नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। क्या करना है, पहले हमारे काम इम्पोर्टेंट है, ये हम सोचना चालू कर देते हैं, और इससे जुड़ के आने वाली समस्या यानी हेल्थ वाइज समस्या, बीमारियां, ये बढ़ती ही जाती है। और अंत हम रियलाइज करते हैं कब, टाइम चले जाने के बाद, कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, क्योंकि हम उस वक्त जब हमें आराम की जरूरत थी तब हमने आराम नहीं किया, और उस वक्त हमने आराम न करते हुए काम कर किया, तो आज ये हमारी हालत हुई है। आज हम हमारे खुद के शरीर को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इस शरीर को संभालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हम बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चे जब एक स्त्री जन्म लेती है, यानी जब एक लड़की जन्म लेती है एक कोख में, तो घर का वातावरण पूरा बदल जाता है। पहली बच्ची हमेशा धन की पेटी होती है, ऐसा कहा जाता है, लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ऑब्वियस दूसरी बच्ची भी लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है, लेकिन कुछ तो भी अपनी जो ये है कल्चरल आ रहा है कि नहीं, एक लड़का एक लड़की होनी चाहिए, या फिर ऐसा कहा जाता है कि दोनों लड़कियों की जवाबदारी कौन संभालेगा। ये बहुत से घरों में आज भी है। हम कहते हैं कि हम ब्रॉड माइंडेड है, लेकिन नहीं, हम पूरी तरह से ब्रॉड माइंडेड नहीं हुए। तो वो ब्रॉड माइंडनेस हमें लाना पड़ेगा, और ये हमारे लिए
एक अच्छे पॉजिटिव व्यू जब हम सुनते हैं ना लोगों से, अरे अच्छा हमारी लड़कियां कितना आगे बढ़ रही है, वो क्या क्या यार क्या कहते हैं पहराव से आगे बढ़ती जा रही है, कितनी पढ़ी लिखी होती जा रही है, कितने अच्छे खुद से डिसीजन ले रही है, तब हमें गर्व फील होता है। और वो गर्व फील होते वक्त हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है कि हमें लड़कियों को भी उतना ही बाप देना है, उतना ही वाव देना है, तो ये हमें देना बहुत जरूरी है। लेकिन उनकी समस्याओं पे कभी हम ध्यान देते हैं क्या? हम खुद महिलाएं हैं, हम अपनी समस्याओं पे ध्यान देते हैं क्या? नहीं। जब हम 10 साल के बाद यानी अडोलसेंट एज में जब आते हैं ना, टीनेजर एज में, तो हमारी सबसे बड़ा इशू होता है हमारा चिड़चिड़ापन। जिनके घर में बेटियां इस एज की, तो वो मुझे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बड़ी बच्ची भी अभी 12 साल की है। तो मैंने रियलाइज किया है कि उसके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो कितनी चिड़चिड़ करती है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये अभी बड़ी हो रही है धीरे धीरे, इसलिए अपना रुबाब दिखा रही है, अपनी चलाने के लिए हम पे ज्यादा जोर से बातें कर रही है, या फिर कुछ तो भी मनमानी कर रही है। नहीं, तो वो उसके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अब मैं हेल्थ रिलेटेड बातें कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट से बात कीजिए, क्योंकि ये हमारे हर घर की कहानी है। हर घर में स्त्री है, हर घर में अलग अलग स्टेज की लड़की कहेंगे या फिर लेडीज, ये सारे स्टेज के हर घर में है। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि 10 साल के बाद मीन्स एट द एज ऑफ 10, जब लड़की कहती चिड़चिड़ाहटपन ज्यादा महसूस करती है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसको समझने की कोशिश यानी क्यों? क्योंकि उसमें उसका कुछ दोष नहीं है, तो उसके हार्मोन्स का दोष है। जैसे मैंने कहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों में ही स्वास्थ्य होना जरूरी है, यानी अच्छी सेहत होना जरूरी है, लेकिन दोनों के शरीर रचना की वजह से उनके हालात भी अलग अलग है। इसलिए जब हम हमारे हार्मोन्स की बात करते हैं ना, तो हमारे हार्मोन्स हमें बहुत इम्पैक्ट करते हैं। वैसे ही जब 10 साल की बच्ची, 10 से आगे बढ़ने वाली बच्ची जो टीनेजर कहा जाता है, उनमें जब ये बदलाव आते हैं, तो वो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, वो अपनी बातें अपने फैमिली मेंबर्स पे रुबाब दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमें क्या महसूस होता है कि ये ऐसी ही करती होगी, तो नहीं, ऐसी करती नहीं, उसके उस पे हार्मोन्स का इम्पैक्ट है। अब ये हार्मोन्स क्यों इम्पैक्टफुल हो रही? क्योंकि उसकी अंदरूनी ऑर्गन्स यानी जो कहते हैं जनन इंद्रिया या फिर ब्रेस्ट, इनमें थोड़े चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू हार्मोन, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। तो इट्स ओके, उनको समझने की कोशिश कीजिए और उनको एक अच्छी हेल्थ दीजिए। लेकिन अब ये जैसे उनकी माहवारी आनी चालू हो जाती है, समझो वो चिड़चिड़ापन से थोड़ा सा सराउंडिंग में एडजस्ट करना सीख लेते हैं, तो फिर हमें रियलाइज होता है कि उनकी माहवारी है ना, वो 7-7 8-8 दिन जा रही है। ऐसा है किसी के घर में कि लड़की है तो एक आध लड़की का जो पीरियड्स है वो 10-10 दिन जाता है, 8-8 दिन जाता है। तो आप रियलाइज करोगे कि इट्स ओके। जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो ना, तो गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हाँ, ये शुरुआत के दिनों में होता है ऐसा, कई महीनों में मीन्स 1 साल तो भी रहेगा ऐसा कुछ। तो आप रियलाइज करोगे कि उसका जो खून का प्रमाण है शरीर का, वो पूरा कम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन कम होना। तो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन हर लेडीज का मीन्स अच्छा हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर होना चाहिए। एक्चुअली वो 12 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन जब लेडीज एक आध लड़की महावारी की इसमें आती है, तो उसका एच भी कम हो जाता है, ये हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन उसका 10 तक तो भी रहना चाहिए। लेकिन जैसे कहा जाता है, जैसे देखा जाता है कि उसका जो अगर हम एच बी चेक करें, तो एच बी पूरा कम हो गया होता है, और फिर बाद में हमारी परेशानी बढ़ती जाती है। तो इसलिए आज के स्पेशल डे पे मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूंगी। अगर आपके घर में कोई 10 के ऊपर के बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, तो उनको थोड़ा सा हेल्दी फूड देने की कोशिश कीजिए, यानी आयरन युक्त फूड देने की कोशिश कीजिए, ताकि वो आगे जाके इस कॉज के ऊपर बड़ी पड़े ना। और साथ ही साथ हमारा हेल्दी नाश्ता दीजिए, जिसे हम डायनोशेक कहते हैं। डायनोशेक में सभी कंटेंट अवेलेबल है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, जिससे उनका हीमोग्लोबिन अच्छे से मेंटेन रहे। इनकेस भी अगर उनकी माहवारी ज्यादा भी जाती होगी, तो भी वो उसको इम्पैक्ट करने में, यानी उनको मेंटेन करने में मदद कर सके। तो एक हेल्दी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, और इस न्यूट्रिशन के कारण उनमें होने वाली आगे की समस्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, और वो जैसे आप चाहते हो कि वो एक मेरा बच्चा हेल्दी रहे, वो हेल्दी वो रहेगा। और फिर उसके बाद अनीमिया होने के बाद अगर कुछ रहता है, तो आप उसको कवर अप कर सकते हो ब्लड देके, या फिर और कुछ दूसरे कॉज भी हो, जैसे टैबलेट, ये भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रिकॉशन वाइज, जैसे हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन वाइज अगर कुछ कर सकते हो, तो उनको डायनोशिक आप चालू कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा, आपने कॉज देखा होगा थायराइड है, किसी आपकी इसमें किसी को थायराइड
ज्यादातर लेडीज में। यस, हमने अक्सर देखा है बहुत से लेडीज में थायराइड का इश्यू आता है। अब ये थायराइड भी हार्मोन रिलेटेड है ना। हमारे थायराइड ग्रंथि में अगर थायरोक्सिन का प्रमाण कम हो गया, यानी मीट का प्रमाण कम हो गया ना, नमक का प्रमाण, तो उसमें थायराइड के 2 प्रकार आ जाते हैं। तो वो कॉज होता है थायराइड का, जैसे थायराइड की टैबलेट चालू हो जाती है, किसी को हाइपोथायराइडिज्म होता है, किसी को हाइपरथायराइडिज्म होता है, यानी बढ़ना भी है और किसी का कम भी होता है। तो इस दौरान उनमें भी चिड़चिड़ाहटपन बढ़ते जाता है, बाल झड़ने का प्रमाण बढ़ जाता है। तो ये कॉज क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले ध्यान नहीं दिया। अगर यही पहले ध्यान दिया होता, एक न्यूट्रिशियस खाना खाया होता, खाना भी कौन सा, जो रेगुलर खाते वो नहीं, उसमें क्योंकि वो बढ़ती उम्र के हिसाब से हमें उनका जो आहार है वो भी बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या कहते हैं, जैसा है वैसे ही रहने दो, चलने दो। तो वो सोच हमें बदलनी है। ये ऐसे थायराइड के वजह से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है। और फिर रियलाइज, फिर जब ब्लड का ये होता है, सैंपल दिया जाता है, तो फिर पता चलता है हमें थायराइड है। फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट चालू होती है। डॉक्टर कहते हैं कि थायराइड की टैबलेट आपको लाइफ टाइम लेनी है ना। लेकिन हमारा थैंक्स टू दिस चाय नाश्ता, कि हमारे चाय नाश्ते में इतनी बड़ी ताकत है कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर उसको भी मात कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि हम उसी के लिए नहीं देते हैं। हाँ? तो ये चीज है, थायराइड को भी हम मात कर सकते हैं। उसको होने के पहले ही उसको न्यूट्रिशन दे दिया तो वो थायराइड होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो वो हम कर सकते हैं, जो चीजें हमारे हाथ में है वो हम जरूर करना चाहिए। दूसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम बहुत लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो अच्छी रहती है, लेकिन हर कोई करता है क्या? खासकर मैं महिलाओं को पूछना चाहूंगी, हर लेडीज एक्सरसाइज करती नहीं। क्यों? क्योंकि उसका टाइम उतना निकलता है, और निकाल भी दिया तो वो उतने से फॉलो नहीं करती। जैसे एक आध बार बच्चे की स्कूल ना हुई तो कर लेती हूँ, या फिर सुबह का मुझे मॉर्निंग का पटा तो मैं कर लूंगी। खुद के लिए खुद का टाइम निकालना, हेल्थ के लिए टाइम निकालना उसको पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा ये जूम कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह का। आप अटेंड करो तो आपको पता चलेगा, आप अटेंड कर भी रहे हो, उस हिसाब से आपके हेल्थ भी पाई है। तो ये बहुत हेड्स ऑफ है आप सभी को, सभी लेडीज को, क्योंकि वो टाइम निकाल के अपने हेल्थ पे ध्यान दे रही है आज के इसमें। और थैंक्स टू जूम ऑल्सो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज हम घर बैठे अपना इतना वजन कम कर सकते थे नहीं। तो थैंक्स टू दिस, तो हमारे पास एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट होना भी बहुत जरूरी है। इसको आप एकदम ये मत कीजिए, मीन्स इग्नोर मत कीजिए कि एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है क्या, कि मैं तो दिन भर इतना काम करती हूँ, एक्सरसाइज तो मेरी दिन भर ऐसी ही हो जाती है, तो मुझे जरूरी है क्या? नहीं, बहुत जरूरी, आप ही के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आप दिन भर का काम करते हैं वो सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए नहीं। और वो काम करते वक्त आप स्ट्रेस में भी रहते हो कि अभी खाना बनाए तो ये अच्छा बना है कि नहीं, जिसको दे रहे हो उसको पसंद आएगा कि नहीं, ये सारी चीजें माइंड में रहती है। तो ये छोड़ के अगर आप सिर्फ मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपका माइंड क्या सोचता है? आप अपनी खुद के लिए कर रहे हो। तो ये डिफरेंस है दोनों बीच में, यानी दिन भर के काम करने में और मॉर्निंग के 1 घंटे के एक्सरसाइज में। तो ये इम्पैक्ट आपके दिमाग में रखिए कि एक्सरसाइज मैं खुद के लिए कर रही हूँ, और दिन भर के काम में मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए या फिर मेरी खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए कर रही हूँ। तो ये एक्सरसाइज का दूसरा भाग है। और फिर बाद में और एक बीमारी आती है जिसे कहा जाता है ब्रेस्ट कैंसर, मींस स्तन में होने वाला कैंसर। आपने अभी बहुत से केसेस देखे होंगे कि एट द एज ऑफ 30 बहुत से लोगों को स्तन कैंसर हो जाता है। तो इसका मैंने एक छोटा सा ये कहूंगी कि एक्सरसाइज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको ये कैंसर ना होने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अगर हम रेगुलर बैठे ही रहेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए हमें थोड़ा एक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा, और वो एक्टिवनेस हम मॉर्निंग एक्सरसाइज में करके कवर अप कर सकते हैं। तो वो है, साथ ही साथ हमारे हार्मोन्स हम अच्छे से रखेंगे तो हमें ब्रेस्ट कैंसर जैसी बड़ी बीमारी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तीसरा है हमारा हेल्दी न्यूट्रिशन। अब अगर जिसने हमारा जो भी कोई चाय नाश्ता कंटिन्यू ले रहा है, उसे रियलाइज होता होगा कि वो दिन ब दिन कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना अच्छा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो ये सारी न्यूट्रिशन जब कवर अप होती है ना, तो माइंड में एक ही बैठता है कि मैं हेल्दी हूँ। जब हेल्दी माइंड रहा ना, तो हेल्दी बॉडी अपने आप मिलती जाती है। और यही है बीमारी दूर रखने का एक बड़ा कारण, कि अगर हम अच्छा आहार ले तो हमारे अच्छे विचार भी आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी एक समस्या हमारी घर बैठी भी सभी को, मीन्स पुरुषों को भी होती है और स्त्रियों को भी होती है, वो है एसिडिटी।
है ना। बहुत से लोगों को एसिडिटी होती है और ये एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है हमारा मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहा तो वो हमारे इम्पैक्ट पर गिराता है, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी पित्त को बाहर निकालता है और उससे हमें जलन होती है, छाती के बीच में ऐसा जल महसूस होता है। कुछ भी अगर मसालेदार भी खाए तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। वो खाते तक तो कुछ नहीं लगता, लेकिन उसके बाद फील होता है कि अरे मुझे एसिडिटी हुई। फिर एसिडिटी के लिए हम इस हेल्दी चाय नाश्ते के पहले क्या लेते थे? सोडा, इनो, है ना। तो ये लेना अच्छी बात है क्या? नहीं। क्यों? वंस टाइम ठीक है, लेकिन ये हमेशा अगर कंटिन्यू रहता होगा ना तो आपको रियलाइज करना होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म कितना वीक है, कितना वो एसिडिटी और प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसको जल शांति को, मीन्स हमारे पेट की जल शांति को जो एकदम तप रही है उसको शांत करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट है हमारा चाय मॉर्निंग का, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आपने बहुत लोगों को ऐसा हेल्दी रिजल्ट भी मिला होगा कि अरे मैं जब से ये चाय ले रहा हूँ ना मेरी एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं रही है। तो ये कॉज आपने रियलाइज करना है। और अगर आपके घर में किसी फैमिली मेंबर को ऐसा लग रहा है कि, या फिर आपको पता है कि उस व्यक्ति को बहुत सारी एसिडिटी का कॉज है, वो हमेशा चाय पीता है, चाय पीने के बावजूद भी उसे एसिडिटी होती है, या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत हल्का मसालेदार भी खा लिया तो भी एसिडिटी होती होगी, तो आप उसको इसको रिकमेंडेड कर सकते हो कि हमारा ये चाय बहुत अच्छा है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसलिए एसिडिटी ये बहुत बड़ा कॉज है। तीसरी चीज है पैरों में क्रैम्प्स आना। आप लोगों ने महसूस किया होगा जब हम इस फैमिली में जुड़े उसके पहले रात को सोते वक्त पैर में क्रैम्प्स आते थे, यानी गोले आते थे, कहीं तो भी नस लग जाती थी। रात को क्या, कभी कभी दिन में भी ऐसा होता था। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स प्रॉपर नहीं है। अगर आपने कभी राजेश सर का ये सेशन हैप्पी टू हेल्प में सुना होगा कि हमारे शरीर में 4 बातों का वजन होता है। एक है पानी, है ना, दूसरा है हमारा फैट, तीसरा है हमारा मसल। हाँ, और कौन बताएगा? ओके कोई बात नहीं। तो जैसे कहा जाता है कि पानी और हमारे बोन्स, ये जो इनका वजन कम नहीं हो सकता शरीर में से। यस बराबर है, बहुत अच्छे से डाला आपने, बोन्स भी डाले। यस, मुझे वही देखना था कि कौन मुझे एक्टिवली सुन रहा है तो यस, मुझे पता था कि कौन कौन रिप्लाई देगा, और बहुत अच्छा आपने रिप्लाई दिया, आपके लिए थैंक यू। तो इन जो 4 चीजों में से हमारा बोन्स और पानी, इनका वजन कम ही होता है। तो उसी तरह फैट्स और मसल का वजन, ये इम्पैक्ट भी नहीं रहता, ये वैरी करता है। अगर हमारे फैट ज्यादा हो तो हमारे मसल्स कमजोर होते हैं, अगर हमारे मसल स्ट्रांग हो तो हमें फैट नहीं रहता। तो अगर आप जब ये चाय नाश्ता चालू करते हो तो फिर आपको क्या महसूस होता है कि मुझे जो पहले क्रैम्प्स आते थे पैर में, घुटने दर्द होते थे हमेशा, पैरों पे से वजन रहता था, सूजन रहती थी, ये सारे का रिजल्ट कहाँ मिलेगा आपको? हेल्दी चाय नाश्ता लेने के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें हर प्रकार का कैल्शियम कंप्लीट होता है, विटामिन डी कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ दूसरे न्यूट्रिशन जितना भी जीवन सत्व है वो कंप्लीट होता है। तो हमारा ये जो चाय नाश्ता है अमेजिंग है। लेकिन पहले क्या होता था? क्रैम्प्स आते थे, पैर दर्द देते थे। तो ये सारी जो महिलाओं से जुड़ी समस्या है, जो कॉमन है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये दूर हो जाते हैं। दूसरी बात है शादी के बाद की प्रेगनेंसी। आज के जो बहुत बड़ा इशू है पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स इरेगुलर आना, या फिर ऐसा कहा जाता है कि पीरियड्स आए तो फिर वो रुकते नहीं है, कई कई दिनों तक फ्लो रहता है। तो इससे जुड़ी समस्याएं आजकल बहुत चल रही है। इसके देखते अगर जब तक हम हमारा हेल्दी आहार ना ले, हमारा हेल्दी चाय नाश्ता ले, तो उसमें भी हमें एक अच्छा रिलीफ नहीं मिल सकता है। और हमारे एडिशनल जो है प्रोडक्ट्स, वो भी बहुत बढ़िया है, उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर किसी के घर में समस्या है फिर आफ्टर शादी के कुछ तो भी कंजीव होने का, या फिर पीरियड वाइज, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि हमने सिर्फ इसके रिजल्ट दिए हैं इसलिए हम इसको बाय दावे कहते हैं, अदरवाइज ये मेडिकल रिलेटेड नहीं है। हम जो चाय नाश्ता दे रहे हैं वो मेडिकल वाइज, हम डायग्नोस्टिक वाइज उसे प्राधान्य नहीं दे रहे। हम एक हेल्दी टेस्टिमोनी सुन रहे हैं सबके, हमें लोगों से पता चल रहा है कि अरे इसमें ये भी होता है, तो उस हिसाब से हम उसको एडवाइस करते हैं। तो जैसे शरीर के बाद शरीर की रचना हो जाती है, शादी हो जाती है, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चे के बाद हमारा शरीर जो अच्छा खासा इन शेप था वो ओबड़ धोबड़ हो जाता है ना। तो ओबड़ धोबड़ यानी कोई बहुत मोटा है,
तो वो और ज्यादा मोटा हो जाए, और कोई पतला है तो और ज्यादा पतला हो जाता है। तो इसको हम क्यों उसी के बाद बोलते हैं, यानी शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद ये सब हो गया मेरे साथ। नहीं तो मैं बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि हम हमारे शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे, हमारा स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले काम का स्ट्रेस था, अभी बच्चे होने के बाद बच्चों के साथ हमारे घर का स्ट्रेस, मेरे खुद के वर्किंग अगर मैं हूँ तो मेरे वर्किंग का स्ट्रेस, ये सारा स्ट्रेस हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव करने लगता है। और ऐसा कहा जाता है, WHO की मान्यता यह है कि जब आप फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छे हो, यानी इस तीनों चीजों में अगर आप फिट हो, तो आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो। अगर इन तीनों में से एक भी अगर आपका पॉइंट छूट रहा है, यानी आप शरीर रचना से अच्छे हो लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं नींद ना आना, डिप्रेशन जैसी चीजें चल रही है, तो आप फिट नहीं हो। अगर आप इन हेल्दी माइंड में हो लेकिन आपका शरीर ओबड़ धोबड़ है, आपके उसमें उस शरीर को बहुत सारी बीमारियां है, तो भी आप हेल्दी नहीं हो। लेकिन अगर आप इन दोनों में भी अच्छे हो लेकिन सोशली, यानी बाहर के वातावरण में आप घुल मिल नहीं सकते हो, या फिर आप अकेला ही महसूस करना पसंद करते हो, तो ये भी एक हेल्दी लाइफ नहीं है। तो इन तीनों चीजों में जब आप अच्छा ये रख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, तो वो आपकी लाइफ अच्छी है। एक हेल्दी माइंड और माइंड सोल में आप अच्छे हो, ये कहा जाता है। तो ये तत्व है कि हमारे शरीर में हमें क्या अच्छा इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे अगर आप अभी हेल्थ पा रहे हो, तो आप हेल्दी माइंड को पाइए। अगर आप इन दोनों को पा रहे हो, तो आप तीसरा आपका ये होना चाहिए टारगेट कि मैं सोशली भी अच्छा दिखना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए। ये आपका आगे का टारगेट होना चाहिए। तो ये करते वक्त बच्चे हो गए, बच्चों के बाद हमारे हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए कि कैसे कैसे हम उसको समस्याओं को दूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है रात की नींद। किन किन को ऐसा लगता था कि मैं इस हेल्दी चाय नाश्ते के पहले नींद नहीं लेती। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ कि मैं कितने तो भी दिन ऐसे कंटिन्यू अच्छे से सो नहीं पाई हूँ। जैसे मैंने सीधा सो लिया तो उसके बाद मुझे खांसी नहीं है और मैंने उस वक्त सुबह तक नींद ली, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मैं एक खुद एग्जाम्पल हूँ अच्छी नींद लेने के लिए। बाद में जब हेल्दी चाय नाश्ता मेरे जीवन में आया था, यस मैडम ने हैंड रेस किया है, तो उनको भी ऐसा कुछ होगा। हम आपके बाद में स्टोरी भी लेंगे मैम कि आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी। तो यस, हैंड रेज रखिए तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो अच्छी नींद न लेने का क्या कॉज होता है? जैसे मैंने हमेशा कहा है, स्ट्रेस। स्ट्रेस तो है ही है, लेकिन हमारे फैमिली में बिहेवियर कैसा है हमारा खुद का और घर के लोगों का, ये भी बहुत मायने रखता है। कि हम है ना ऐसे व्यक्ति महत्व है, मीन्स हम लेडीज ही इतने नाजुक इसके हैं कि हमें बातें अच्छी भी लगी तो भी दिल को छू जाती है, बुरी भी लगी तो भी दिल को छू जाती है, एक अलग माइंडसेट से। अरे त्यांनी मला असंच बोललं, अच्छी शाबाशी भी दे दी, यानी तारीफ भी कर ली, तो उसने मेरी इतनी तारीफ की है तो कुछ तो भी कुछ उल्टा तारीफ की है क्या, ऐसा भी महसूस करने लगते हैं। होता है ना हम सब में से। तो ये एक नॉर्मल चीज है। क्यों? क्योंकि हमारे हार्मोन्स हमें वैसे रिएक्ट करते हैं। अगर यही चीज हो गई सोशली, आप देखोगे कि घर में हमेशा एक न्यूट्रल वातावरण चल रहा है और कोई हंस खेल नहीं रहा है, तो भी उसका स्ट्रेस हमारे शरीर में आता है। तो ये इन सारे से अगर हम हंसते खेलते अगर मॉर्निंग कॉल ज्वाइन करते हैं, उसमें लोगों की समस्या देखते हैं, तब हमें फील होता है कि अरे हाँ, ये बात सही है कि मेरी समस्याएं बहुत छोटी इन सबके जगह। ये पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे दुख भी है जो मुझसे बड़े हैं, मेरी समस्याओं से बड़े, तब हम रियलाइज करते हैं और तब हमारा दुख हमें बहुत छोटा लगता है। इसलिए हर किसी ने मॉर्निंग कॉल ज्वाइन करना चाहिए, जिससे आप में एक पॉजिटिव वाइब्स निर्माण होंगे और उस पॉजिटिव वाइब्स से आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो अगर आपको रात की नींद अच्छी लेनी है, तो आपने क्या करना है, मॉर्निंग कॉल ज्वाइन करना है। मॉर्निंग कॉल ज्वाइन करने के बाद अपना हेल्दी चाय नाश्ता लेना है, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत इम्पैक्टफुल है होल डे को आपको खुश रखने के लिए। तो ये सारी चीजें आपने खुद नोटिस भी की होगी, है ना। तो ऐसा है। बाद में जैसे कहा जाता है कि आगे आगे जाने के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद आपने एक समस्या भी ऐसी सुनी होगी, यूट्रस कैंसर। यूट्रस से रिलेटेड सारी बीमारियां आजकल के इस भागदौड़ वाली दुनिया में ना, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर लेडीज को बहुत कॉमन हो गया है। कहा जाता है कि एट द एज ऑफ 30, यानी 30 साल के बाद उसका यूट्रस ही निकाल दिया है, यानी बच्चादानी ही निकाल दी है। कितना बैड फील होता है, इतना बड़ा ऑपरेशन। तो क्यों? तो सिर्फ हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से उसके पीरियड्स प्रॉपर नहीं आते हैं, या फिर कुछ तो भी गांठ हो गई है, उस गांठ के टेस्ट की तो लैब में भेज दिया,
तो उसमें पता चला कि वो गांठ कैंसर की है। तो उससे रिलेटेड आगे आगे की परेशानियां, यानी देखिए अगर हम शुरुआत से ही, मैंने जैसे कहा है कि 10 साल के बच्चों को हमें ज्यादा नोटिफाई करना है, उनका ज्यादा टेक केयर करना है, तो ये आगे की बीमारियां भी नहीं होगी। तो ये टीनेजर एज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको ध्यान देना है। अगर आपके घर में अभी फिलहाल बच्चे नहीं है तो आपको माइंड में रखना है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको एक हेल्दी नाश्ता, चाय नाश्ता देना बहुत जरूरी है। अगर उससे भी बड़े बच्चे हैं तो उनको और अच्छी ज्यादा हेल्थ इंप्रूवमेंट आप कहाँ दे सकते हो, वो देना बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी बातें सिर्फ लेडीज ने ध्यान में रखनी है क्या? नहीं, तो पुरुषों ने भी ध्यान में रखनी है कि मुझे आगे की लाइफ हेल्दी देनी है मेरे बच्चों को, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और इन सब में गोल घूम के अगर आप देखोगे, सोचोगे, तो सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारा न्यूट्रिशन, और दूसरी है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल, है ना। तो ये चीजों में आपको इम्प्रूवमेंट करना है रहा। और सबसे बड़ी चीज जहाँ अक्सर हम पीछे पड़ जाते हैं, हमारे कॉमन टॉयलेट बाथरूम, यानी यूरिन इन्फेक्शन रिलेटेड लेडीज को सबसे बड़ी ज्यादा ये रहती है। मींस ऐसे रेशो देखा गया है कि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से बहुत से लेडीज वो बात भी नहीं कर पाते। अभी कितने तो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, यूट्यूब पे कितनी तो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन तो भी हमें कुछ प्रॉब्लम हुए तो हमें बहुत बड़ा जब प्रॉब्लम होगा ना, तब हम वो बात निकालते हैं। इवन दो अगर आपको जनन इंडिया में खुजली भी आती होगी तो वो भी एक इशू है बीमार होने का आगे। इवन दो अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है, व्हाइट डिस्चार्ज में अलग अलग कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, जैसे हरा, पीला, या फिर व्हाइट घट्ट घट्ट लगा म्हणतो पण थिक थिक डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसके बारे में भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात कीजिए। क्यों? क्योंकि ये दरवाजा है बीमारियों का। अगर आप अभी नहीं पकड़ोगे ना, तो आगे जाके क्या क्या बड़े बड़े इश्यूज होंगे ना, ये आप समझ भी नहीं पाओगे। तो ये छोटी छोटी बातों को अभी से आप ध्यान में रखोगे कि मुझे इन्फेक्शन दूर करने के लिए क्या करना है। क्योंकि कॉमन टॉयलेट बाथरूम में पानी बराबर नहीं डाला जाता है, या फिर हम न जाने के लिए, यानी मुझे वो टॉयलेट में जाना ही नहीं इसलिए हम पानी कम पीते हैं या फिर अपनी यूरिन होल्ड करके रखते हैं, तो ये इम्पैक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, टिप्स है कि आपको उससे कवर अप करना है। अगर आपको लगता है कि अरे मुझे टॉयलेट भी जाना है और बाथरूम तो बहुत खराब है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पानी जो होगा अवेलेबल 2-3 बकेट पानी डालिए और फिर आप टॉयलेट को बैठिए। इससे क्या होगा, जो पहले का इन्फेक्शन है वो कवर अप थ्रो आउट हो जाएगा और फिर आप जा सकते हो। और फिर ऐसे करके आप अपना थोड़ा क्लीनिनेस भी रख सकते हो। तो पीरियड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम जो आते हैं, खुजली होना, बहुत ज्यादा एक्सेसिव जाना, तो ये आपने अभी से ही उसको दिखाना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट को, नहीं तो खूब बड़ा हो जाएगा। मेरे 5 दिन के पीरियड्स मुझे 10 दिन जा रहे हैं तो उसको मैं नहीं दिखाऊंगी, ये तो अब मेरे जीवन का भाग ही हो गया है, क्या हो रहा है, 10वें दिन तो स्टॉप हो रहा है। ये अगर सोचोगे तो नहीं, ये आप अपने खुद के बॉडी को हार्म कर रहे हो, आपके शरीर को हार्म कर रहे हो। आपका इससे हीमोग्लोबिन तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ दूसरी 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 बीमारियां भी घेराव कर सकती है। तो आप तुरंत ऐसा, अगर किसी स्त्री में ऐसा कुछ तो भी लक्षण होगी तो आपने उसको चेकआउट करना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से। मैं जाते वक्त मीन्स मेरा कॉल एंड करने के पहले सिर्फ इतना ही बात करूंगी कि 2 लाइन कहूंगी कि सिर्फ त्याग मूर्ति ना बने कि मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है, मेरे पति के लिए कुछ करना है, मेरे घर के फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ करना है, नहीं, सिर्फ त्याग मूर्ति ना बने। खुद को खुद के लिए जागरूक कीजिए। आज की महिला दिन है इसलिए नहीं, तो हमें हमारी वजह से हमारी फैमिली इसलिए करना बहुत जरूरी है। तो तुम आप त्याग की मूर्त ना बने। हाँ, कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, बदला बस खुद को, है ना। हमने क्या किया अभी तक का, सिर्फ बदला है खुद को, कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, बदला बस खुद को, कि रिश्ता कहीं टूट न जाए कहीं। ऐसा ही होता है, कहीं हम रिश्ते निभाते वक्त ऐसे करते हैं कि कुछ किसी से कुछ भी डिमांड नहीं करते। तो ये कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, बदला बस खुद को, कि रिश्ता कहीं टूट न जाए। आदतों को बदला, चाहतों को बदला, भले मेरे अरमान ने कहीं करवटे को बदला। आदतों को बदला, चाहतों को बदला, भले मेरे अरमानों ने अपनी करवटों को बदला। समंदर की एक बूंद बन जाओ भले, बस समंदर में मेरा अस्तित्व तो रहे। धूल का एक कण भी मैं बन न सकी, मेरे त्याग की ओझल में हो न छवि। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ एक छवि बन के रह जाऊं उस घर में, तो अपने
जैसे कहा जाता है ना, मुलगी शिकली प्रगति झाली। तो जब आप हेल्थ वाइज अच्छा सीखोगे ना, वही आप अपने बच्चों को दे सकोगे, वही आपके घर के मेंबर्स को दे सकोगे। वो क्या है, वो एक अच्छी हेल्थ। जहाँ एक बीमार पड़ने पे सारे घर के लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट कैसा, तो मेरी जो बीमार पड़ा व्यक्ति है उसमें और आगे कितना खर्चा होगा, या फिर उसके साथ रिलेटेड और कितने दिन जाएंगे, वो कब ठीक होगा, ये सारा फ्रस्ट्रेशन हमारे जब फैमिली मेंबर को होता है, तब हमें महसूस होता है कि अब ये, अरे पहले हमने अच्छी सेहत पे ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत आई ही नहीं होती। तो ये था मेरी तरफ से। होप सो हेल्थ हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, मीन्स एक अच्छा शरीर कितना जरूरी है, आपने जाना होगा, खासकर आज विशेष महिलाओं के लिए, कि ये छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है कि आप उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते। तो अंडर एस्टिमेट मत कीजिए खुद को। और थैंक यू, अगर कुछ गलत बात भी निकली होंगी तो सॉरी कहना चाहूंगी, और आपने मुझे पेशेंसफुली सुना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यस, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो या फिर पूछना हो तो वो जरूर हैंड रेज करे। और जब भी मैम ने एक नींद के ऊपर एक हैंड रेज किया था, तो मैं उनसे बहुत अच्छा लगेगा हमें बात करके कि उनको नींद में उन्होंने कैसे ओवरकम किया। तो आप फिर से हैंड रेज कर सकते हो वैशाली मम्मा मैम। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर। यस।